आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। करण ने निशा की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है। एक काम सही ढंग से नहीं होता है, और रही कसर तो बच्चों की दादी ने निकाल दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती हो। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटनों में दर्द है, ऑर्थो तेल ला दो, और मेरा चश्मा भी टूट गया है, उसे ठीक करा दो। तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है, सुबह बाजार गई थी और अब घर लौटी है। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुनकर करण और निशा मुस्कुराने लगे। यह देखकर रोमा को गुस्सा तो आया पर कुछ बोली नहीं। वैसे भी वो बाजार से थकी हारी लौटी थी। सबको बोलकर वो अपने आप को थकाना नहीं चाहती थी। रसोई में जाकर उसने पानी पिया और फिर अपने बैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया, और शॉपिंग बैग से तेल निकालकर उनके सामने रख दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी सास बोली, जरा कुछ कहो नहीं कि तुम्हारी माँ मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया है, मेरे बेटे की कमाई से लाई हो। यही अगर पहले कर देती तो हम तुम पर गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। अब तो हर दिन का यही तमाशा था। और अब बात करते हैं रोमा के पति नकुल से। शाम को घर आते ही लता जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि रोमा की वजह से करण और निशा भूखे रह गए, और बाजार से लेट आने की वजह से मैं दवा समय से नहीं खा पाई। नकुल का दिमाग तो पहले से ही खराब था, क्योंकि आज उसके बॉस ने उसे डांटा था, और रोमा की शिकायत की वजह से उसको और गुस्सा आ रहा था। यार, तुम पूरे दिन करती क्या हो? दो बच्चे हैं, उनको भी नहीं संभाला जाता है। ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर पर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो तुम। अगर घर नहीं संभाल पा रही हो तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लूँगा। कम से कम रोज़ रोज़ की शिकायतें तो नहीं मिलेंगी। रोमा जिस घर को अपना घर समझकर अपने पूरे परिवार की सेवा कर रही थी, और आज ऐसी बातें सुनकर अंदर से टूट चुकी थी। रोमा ने रात में फ़ोन किया कि मुझे एक नौकरानी चाहिए। रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह जब वह रसोई में जा रही थी कि तभी फिर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। मम्मी, मेरा नाश्ता कहाँ है? बहू, मेरे लिए ऑमलेट बना देना। रोमा, मेरा टिफिन लगा दिया। रोमा रसोई से बाहर निकलकर आई। ये ललिता है, आज से घर का सारा काम यही करेगी। और हाँ, आप लोगों को कितना क्या क्या खाना है सारा इन्हीं को बता दो। नकुल गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? तभी रोमा की सास बोल पड़ी, हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटानी आती है। घर का काम यह करेगी तो तुम क्या करोगी? तभी रोमा झट से बोल पड़ी, वही जो आज तक आप सबकी नज़रों में करती आई हूँ, आराम। नकुल, आपने ही तो कहा था कि मुझसे घर का काम नहीं संभल रहा है तो नौकरानी रख लो। नकुल गुस्से से बोला, ये क्या नाटक है? रोमा बोली, नाटक तो आज तक आप लोग मेरे साथ करते आए हैं। मैं जिस घर को अपना घर समझकर काम कर रही थी, पर कल मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, सभी को ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ। किसी को मेरी परवाह है? मुझे क्या चाहिए? कल मैं बाज़ार से सामान लेकर आई, किसी ने एक गिलास पानी को नहीं पूछा, उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क गए कि इतनी लेट आई है, ये नहीं करती वो नहीं करती। अब नकुल और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गईं।